नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के समर्थन में आ रही है, ये लग रहा है कि सरकार नहीं एक सर्कस चला रहे हैं। और एक डाटा आया है, जैसे कि आपको पता होगा कि जिस तरह से भारत के जो महिला पहलवान हैं और जिस तरह से 50 दिनों से धरना प्रदर्शन ये लगातार कर रही हैं, और जो ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप है, बीजेपी का बाहुबली सांसद है, उस पर तो शुरुआती में आपको बता दें कि एफआईआर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा उन लड़कियों को। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एफआईआर कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, तब जाके एफआईआर हुआ। और उसमें अब जो है इतना जद्दोजहद के बाद अब उसमें चार्जशीट आया है, और ब्रिजभूषण शरण सिंह को जो चार्जशीट आया है, जो बलात्कार के आरोपी है, एक गंभीर आरोप जो पोक्सो एक्ट लगा था उसको किस तरह से दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया। महिला पहलवानों ने ये कबूल चुका है कि प्रेशर के दौरान जो है वो लड़की, नाबालिग लड़की जो अपना बयान वापस ले ली, और जिसमें दिल्ली पुलिस जो है 1000 पन्नों का चार्जशीट दायर किया है, जिसमें वो पॉक्सो एक्ट जो है वो हटाने की बात कही गई है। रिक्वेस्ट किया गया है कोर्ट से कि उसको हटा दिया जाए। और ये आज पहली बार नहीं हुआ, ये कई बार हो चुका है कि भाजपा जो है अपने सांसद और विधायकों को किस तरह से बचाती है, ये सामने आता है। आपको याद होगा कुलदीप सिंह सेंगर, जो जब तक उसको जजमेंट नहीं कर दिया गया है, उसको दोषी नहीं कर दिया गया, वो विधायकी पद से अपना इस्तीफा तक नहीं दिया गया, ना ही उसे इस्तीफा लिया गया। चिन्मयानंद, आपको याद होगा स्वामी चिन्मयानंद, आपको याद होगा लखीमपुर खीरी में किस तरह से कांड किया गया। अंकिता उत्तराखंड का आपको याद होगा, हाथरस की वो बेटी, आपको याद है 2 बजे रात में पुलिस जो है एक लड़की का जो दाह संस्कार करवा दिया रात के अंधेरे में, आपको याद होगा। चल क्या रहा है इस देश में, क्या चल रहा है? कभी बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा, या जाति या धर्म देखकर इंसाफ दिया जाएगा? आपको पता होगा कि सरदा हत्याकांड जो जब दिल्ली में आया था, पता चला जब सरदा हत्याकांड का, तो 7 दिनों तक टीवी पर चला था, 7 दिनों तक। आज उसी हैवानियत के तरह से, जिस तरह से मुंबई का मनोज जो है सरस्वती का हत्या किया, और हत्या करने के बाद उसका टुकड़ा किया, कुकर में फ्राई किया, कुत्तों को खिलाया, आज कोई नहीं चर्चा कर रहा है, इसलिए कि वो मुस्लिम नहीं है। ये मुस्लिम जो है एक धर्म विशेष और धर्म को देख के टारगेट किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आरोपी आरोपी होता है, बलात्कारी बलात्कारी होता है, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, उसको जाति या धर्म देकर ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आपको पता होगा कि आज जो है एक न्यूज आई है बिहार से, जो बिहार के पटना में आदम कुआं थाना का जो मामला है, कि वहाँ एक मंदिर का पुजारी है मधु बाबा, जो 60 वर्ष का है। मधु बाबा जो 60 वर्ष का है, और 7 साल के लड़की को बहला फुसला कर ले जाकर खिलौना देने के नाम पर उसके साथ रेप किया। और जब ये खबर सामने आई, जब ये मामला पुलिस में गया, प्रशासन में गया, तो जांच के दौरान ये पता चला कि वो बाबा जो है अपने ही बेटी के साथ 3 बार इस तरह का कांड कर चुका है, जो गांव के लोग बता रहे हैं। क्या उस मंदिर को गंगा जल से धोने की जरूरत है? क्या ये खबर सामने मीडिया में नहीं आ रही है? क्यों ये गोदी मीडिया ये खबर क्यों नहीं चला पा रही है? गोदी मीडिया को ये खबर चलाना चाहिए कि किस तरह से जब बाबा का नाम सामने आया है तो ये कहीं जांच नहीं है, कोई पता नहीं है, अता पता तक नहीं है। अगर कोई वही मुस्लिम नाम होता तो उसको देखते कैसे टारगेट किया जाता। आपको याद होगा, हम ये नहीं कर रहे हैं कि अपराधी से कोई हमदर्दी है या अपराधी से कोई लेना देना है, लेकिन जिस तरह से अपराध हो रहा है, अगर अपराध को भी हम हिंदू मुस्लिम या जाति के अगर कास्ट के हिसाब से देखेंगे तो कैसे काम चलेगा? और जिस तरह से गोदी मीडिया नंगा नाच कर रही है, इस तरह से जो जरूरी मुद्दा है, आपको पता होगा कि पिछले दिनों जब
बस्ती में एक लड़की का बलात्कार किया कुंदन ठाकुर नाम का जो भाजपा का युवा नेता बताया जा रहा है। शालिनी यादव हैं, तो शालिनी यादव पर क्यों नहीं कहा जा रहा है कि जस्टिस फॉर शालिनी यादव? इस तरह का ट्विटर ट्रेंड क्यों नहीं चलाया जा रहा है? सोशल मीडिया पर क्यों नहीं चलाया जा रहा है? न्यूज चैनल पर क्यों नहीं चल रहा है 7 दिन तक? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया कि उस लड़की के साथ इस तरह से बलात्कार किया गया कि उसका पेट का आंत जो है वो फट गया है। पेट का आंत फट गया है। आप किस तरह से देखेंगे इसको? ये किस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी है? क्या आप इस पर बात करना चाहेंगे? क्यों नहीं बात हो रहा है इस पे? ये शालिनी यादव पर कोई नहीं बोल रहा है। मीडिया इस तरह के बात पर, जो चक्रवर्ती तूफान आ रहा है, जिस तरह से इस तूफान के नाम पर जिस तरह से गोदी मीडिया नंगा नाच कर रहा है, कि आपको पता होगा कि रिपब्लिक टीवी पर जो टीआरपी के चक्कर में जो एंकर हैं श्वेता त्रिपाठी, पंडित श्वेता त्रिपाठी, ये छाता लेकर किस तरह से उड़ रही हैं, आप वीडियो देखे होंगे। तो क्या ये मीडिया हाउस में ये इस तरह का काम हो रहा है? नंगा नाच किया जा रहा है छाता लेके, और ऊपर से इतना किलोमीटर का 150 किलोमीटर का स्पीड से जो स्पीड हवा बह रहा है, वह छाता नहीं तन रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ये स्टूडियो में बैठ के हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ आप जाके गुजरात के तट पर जहाँ तूफान टकरा रहा है, आप वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वहाँ वीडियो बना रहे हैं। तो ये सस्ता जो जिस तरह से टिकटॉकर करते हैं लोग फेमस होने के लिए, उस तरह का लोग जो है इस तरह से न्यूज एंकर बैठ के देश का माहौल खराब कर रहे हैं, देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। ये आपका है सुरेश चौहान के जो जिस तरह का न्यूज चैनल चला रहा है। आपको याद होगा वो उत्तराखंड में जो मामला चल रहा है, वहाँ अल्पसंख्यकों को भगाया जा रहा है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि दैव भूमि को जो है, दैवों को बाहर किया जाए, देवता को जो भूमि है उत्तराखंड, वहाँ से जो है इस राक्षसों को निकाला जाए, उत्तराखंड को खाली करो। इस तरह का क्या चलाया जा रहा है? क्या प्रोपेगेंडा है? सरकार का कोई जिम्मेदारी बनता है कि नहीं बनता है? सरकार इस पर क्यों नहीं एक्शन लेती है कि गोदी मीडिया जो है इस तरह का न्यूज क्यों चला रही है? इस तरह का न्यूज चलाने का मतलब क्या है? सरकार क्यों नहीं कर रही है कि हाँ वहाँ के किसी भी मुसलमान को या किसी भी लोग को जो है सुरक्षा हमारे हाथ में है और हम इसका सुरक्षा करेंगे? इस तरह का बात क्यों नहीं किया जा रहा है? तो ये एक दिखावा है इस देश में जिस तरह से है। अब किसी भी घटना को या क्रिमिनल एक्टिविटी को जात के नाम से देखा जा रहा है और उस पर उस तरह का कार्रवाई हो रहा है। बृजभूषण शरण सिंह जो बाहुबली सांसद है बीजेपी का, इस पर कार्रवाई ना होना इस बात का प्रमाण है कि महिला जो देश की खिलाड़ी है, जो देश का सम्मान मान बढ़ाने के लिए किस तरह से इंटरनेशनल और एशियन गोल्ड मेडल जो जीत के लाया है, उस पर क्या कार्रवाई कर रही है बीजेपी? से जो देश है जो संभल नहीं रहा है। मणिपुर जो है हिंसा में झुलस रहा है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो हिंसा से झुलस रहा है, जल रहा है, लाखों लोग घर छोड़ के भाग गए हैं और कितना लोगों को जो है मार दिया गया, और वहाँ जो है किस तरह का राष्ट्रपति शासन का मांग कोई भी गोदी मीडिया नहीं कर रहा है। आपको पता है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से दंगे हो रहे हैं कोल्हापुर में, और महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी और एकनाथ शिंदे में खींचातानी हो रही है सरकार बचाने के लिए, मणिपुर में वही हो रहा है। हरियाणा में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और हरियाणा के जो लोग हैं वो हरियाणा सरकार जो है अपना सरकार बचाने के चक्कर में है। तो किसी भी तौर पर ये सरकार फेल है, डबल इंजन फेल है। और डबल इंजन की जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो दंगे नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन जहाँ देख लीजिए जहाँ बीजेपी की सत्ता है वहाँ एक तरह से हमेशा क्राइम रेट हाईएस्ट है, और वहाँ की सरकार जो है काम करने के लिए मजबूर नहीं है, ना वही करना चाहती है। क्यों नहीं करना चाहती है? ये इस तरह का एक घटिया कारनामा किया जा रहा है सरकार में। एक भी कोई भी सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है। इतने देश में बलात्कार कांड हो रहे हैं कि देख के शर्म आनी चाहिए कि जिस देश में लोकतंत्र और जिस देश को देवताओं की भूमि कहा जाता था, या जिस तरह से पुराने जमाने में भारत की छवि थी विश्व गुरु के नाम पर जिस तरह से लपेटा जा रहा है, कि सोचने वाली बात है और देखने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखते ये वीडियो एक लंबी होती जा रही है और आप जो है इस
वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जिस तरह से गोडी मीडिया आपसे सच छुपा रही है, हम उस सच को बात करेंगे। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।